नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली अलीनगर, जहां दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में एक धन्यवाद यात्रा निकालल गेल। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा में सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में धन्यवाद यात्रा निकालल गेल, जाहि में हजारों लोग भाग लेलन। विभिन्न गाँव में जगह जगह दरभंगा के सांसद CAA कानून पर अपन संबोधन दिलन और इस संबोधन के अलावे वो पर्चा बांट कर सेहो नागरिक सबके नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी दिलन। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गलत अफवाह के हमहू सब घर घर में जाके बुझाबिए नरेंद्र मोदी के जो निर्णय है, विरोधी अफवाह फैला रहे हैं, गलत विषय है। कोनो मुस्लिम समुदाय के ऐसा नागरिकता समाप्त होय के कोनो बात नहीं है। इस सारा बनावटी दिखावटी वातावरण के बिगाड़े के बात कर रहे हैं। 47 में आजादी के बाद महात्मा गांधी भी कहल की, नेहरू भी कहल की जे साहब नागरिक संशोधन बिल एकरा आना चाहिए। 47 के बाद यदि पढ़वे तो 48 सबक विषय आयल छे। ई कोनो बहुत विषय नरेंद्र मोदी के ई निर्णय कोनो गलत निर्णय नहीं छे। पाकिस्तान में जे हिंदू चले हैं 23%, वो घट के आय भ गए 2%। शरणार्थी के रूप में भारत ओकरा शरण नहीं दे, यह बात है तो शरण देना चाहिए भारत के कि नहीं देना चाहिए। जैसे अकवाली व्यक्ति इस देश को प्रधानमंत्री की गद्दी पर यहाँ के लोगों ने पहुँचाने का काम किया। आदरणीय लौह पुरुष हमारे श्री अमित शाह जी जब गृह मंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब उस समय यह निर्णय लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री ने जो निर्णय लिया, इस स्वागत योग्य निर्णय है। और आम आवाम में इस विषय पर चर्चा लोगों ने कर रहा है और रोज सड़क पर आप देख रहे हैं हजारों की सैलाब तादाद में लोग उतर करके स्वागत इस निर्णय को कर रहे हैं। इसी के तहत आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अलीनगर प्रखंड में हम लोगों का भ्रमण कार्यक्रम है और जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है। सर, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको कहना चाहेंगे, जो यह विरोध, यह अफवाह का राजनीति विरोधी छोड़ दें और स्पष्ट कहें, क्या वह सत्ता में आ जाएंगे तो घोषणा करें जो इस बिल का हम विरोध करेंगे, 3 तलाक का हम विरोध करेंगे, 370 फिर से हम लाएंगे। झंझारपुर में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा की अगुवाई में धन्यवाद यात्रा निकालल गेल। NRC CAA के समर्थन में भाजपा एक तिरंगा यात्रा झंझारपुर में निकालक, जेकर नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा केलन। तिरंगा यात्रा के शुरुआत झंझारपुर नगर पंचायत स्थित जानकी विवाह भवन परिसर से भेल, जे पुरानी बाजार के पोस्ट ऑफिस चौक, मछहट चौक, कन्हौली, महंत मंदिर, डॉन वास्को स्कूल होइत पाठशाला, राम चौक, थाना चौक, मदरसा चौक, नेंगरा चौक, कोर्ट चौक, बेहट, शांतिनाथ महादेव मंदिर पर आबि कऽ राजपूत मोहल्ला होइत पोस्ट ऑफिस चेक के तरफ से वापस भ गेल। पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा के अगुवाई में निकालल गेल तिरंगा यात्रा में सुमन महासेठ, झंझारपुर इकाई जिलाध्यक्ष सियाराम शाह, मधुबनी इकाई के जिलाध्यक्ष शंकर झा, फुलपरास के कृष्ण कुमार झा, अमर, दीपक पोद्दार, राघवेंद्र सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित छला। झंझारपुर के जिला बनावे के मांग के लोग युवा शक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। झंझारपुर के जिला बनावे के मांग एक बार फिर से बढ़ चढ़ कर सामने आबि चुकल अछि। युवा शक्ति के कार्यकर्ता सब झंझारपुर अनुमंडल के अम्बेडकर स्मारक परिसर में धरना दऽ कऽ आवाज बुलंद केलनि। धरना के नेतृत्व कर रहल युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पोद्दार कहलनि जे जिला बनावे के आंदोलन बीतल 17 वर्ष से कयल जा रहल अछि
मुख्यमंत्री झंझारपुर वासी के जिला बनावे के आश्वासन दै के बाद भी मौन साधने छथि जे दुखद अछि। धरना स्थल पर मौजूद जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव कहलनि जे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यदि झंझारपुर के जिला नहीं बनायल गेल तो एकर परिणाम जदयू के भुगतय पड़त। जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज तो हम एक हैं। हम लोग 17 साल से झंझारपुर की सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं मधेपुर की सभा में घोषणा किए थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहुत जल्द ही झंझारपुर को जिला का घोषणा हम करेंगे। हम उन्हीं के वायदे को याद दिलाने के लिए गांधी जी के रास्ते पर 17 साल से हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम जगाने का कार्य कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में युवा शक्ति के बैनर तले हम सैकड़ों साथियों के साथ हम अनुमंडल मुख्यालय झंझारपुर पर हम आज 11 जनवरी 2020 इस साल के पहला आंदोलन मेरा है कि हम उनको याद दिला रहे हैं कि कुछ ही दिनों के बाद अब आचार संहिता लगेगा। इस आचार संहिता से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिला का घोषणा करें, अन्यथा यहाँ के जो 6 विधानसभा है 6 के 6 विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड का खाता यहाँ से नहीं खुलेगा। झंझारपुर अनुमंडल पर जो धरना दिया जा रहा है ये मुख्य रूप से झंझारपुर को जिला बनाने के लिए हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी जब आपको 5 साल पहले ये 5 वर्ष से पहले ही आपने कहे थे कि हम झंझारपुर को जिला के दर्जा देंगे, हम जिला बनाएंगे, तो आपने उससे पहले ही IAS IPS के यहाँ पोस्टिंग करना भी शुरू कर दिए। तो हम लोग सोचे कि बहुत जल्द जिला घोषणा हो जाएगा, लेकिन ये तो 10 वर्ष से ऊपर बीत गया। आप अगले चुनाव में फिर बोले कि हम झंझारपुर को जिला बनाएंगे, अब वो भी चुनाव बीत गए, अब आपको दूसरी चुनाव भी फिर आने वाला है, तो आप जिला कब बनाइएगा ये तो हम लोग को बता दीजिए। ये माननीय बिहार की मुखिया नीतीश कुमार जी से हमारा सीधा सवाल है। पटना में CAA और NRC के विरोध में राजद द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। NRC, CAA और NPR के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पटना में धरना प्रदर्शन कयल गेल। राजधानी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित भेल। एहि दौरान रामचंद्र पूर्वे केंद्र सरकार पर जमकर हमला कयलनि। प्रखंड मुख्यालय, महानगर मुख्यालय, नगर परिषद और नगर पंचायत मुख्यालय पर NRC, NPR और नागरिकता कानून, बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और बिहार में जो अपराध का राज बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का धरना का काम, प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हम इस मंच से धन्यवाद देना चाहते हैं पटना महानगर के राजद अध्यक्ष महताब साहब को कि आपने यहाँ पर जो धरना आयोजित किया है, यह धरना मासिव है, सफल है, जानदार और शानदार है। यह विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता कानून, NRC, NPR को लागू कर करके एक भारत में संशय की स्थिति पैदा कर दिया है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह और 21 हमारे संविधान की धारा 21 में कहा गया है कि हर व्यक्ति और हर नागरिक को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो यह कानून लाया है, यह कानून न सिर्फ विभेदकारी है, विभाजनकारी है, संविधान के प्रतिकूल है, संविधान के है। और हमारी जो एकता और अखंडता है, इस एकता अखंडता के तहत हम नारा लगाते रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसके खिलाफ है। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ इसका हम लोग विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसका विरोध पूरे भारत में हो रहा है। विरोध कहाँ से हो रहा है? गांव गवई से नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के मुख्यालय से। हमारे जितने भी लेखक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं और आप ऐसे वरिष्ठ जो नागरिक हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, भारत की आत्मा
जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाने का काम किया है, कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं महताब साहब, भले ही हम हिंदू हैं, भले ही ये मुसलमान हैं, लेकिन जब हम चलते हैं तो हम अपने को समझते हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं। इस भाई भाई को समाप्त करने की पूरी कोशिश आरएसएस भाजपा के द्वारा हो रहा है। कहा गया है कि लोकतंत्र में जो बहुसंख्यकवाद अगर अल्पसंख्यकवाद में अगर भय पैदा कर देता है, संशय पैदा कर देता है, तो उस देश की एकता और अखंडता कायम नहीं रह सकती है। इसलिए देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर का जो संविधान है उसको बचाने के लिए, और बापू का जो आज़ादी की कल्पना है उसको बचाने के लिए, और लालू प्रसाद यादव ने जो नारा दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको आपस में सब भाई भाई, इसको बचाने के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। दरभंगा में सेहो राजद कार्यकर्ता सब सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन केलन। दरभंगा में राजद कार्यकर्ता सब सीएए कानून और एनपीआर के वापस ले के साथ ही एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन केलन। एहि दौरान भारत के राष्ट्रपति के सेहो एकटा ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपल गेल। एहि धरना प्रदर्शन के माध्यम से राजद नेता और कार्यकर्ता सब सीएए, एनपीआर और एनआरसी वापस ले के मांग जोरदार तरीका से केलन। वापस लेना होगा, एनपीआर वापस लेना होगा, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। जो देश के अंदर जो काली कानून एनआरसी और सीए लाई गई है, उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में सभी प्रखंडों पर, जिला मुख्यालय पर एवं अन्य चौक चौराहों पर इसका विरोध में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन है। उसी के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज जो देश के अंदर जिस तरह की अराजकता पैदा हो गई है, पूरा देश जिस तरह लगता है, देश के नौजवान, व्यवसायी सभी लोग आज सड़क पर हैं। ये कानून जो एनआरसी और सीएए लाई गई है, इसके तहत इसके अंदर जो सरकार की मंशा है वो हम किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं होने देंगे। आज धरना के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन भी दे रहे हैं जिला पदाधिकारी को महोदय को, कि राष्ट्रपति महोदय इसमें हस्तक्षेप करें और इस कानून को वापस लें। और जिस तरह देश के नौजवानों पर जिस तरह जेएनयू में इस तरह जो घटनाएं घट रही हैं, जो लोग नकाबपोश लोग जाकर के छात्रों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही है, इन सभी चीज़ों के खिलाफ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल एकजुट होकर पूरे बिहार में आज एक दिवसीय धरना देने का काम कर रहे हैं। और चूंकि सरकार इस कानून को लाकर के सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, आज वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आज देखिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई। नौजवानों की बेरोजगारी, जो जिस तरह आज 50 वर्ष देश की आज़ादी में जितनी रोजगारी नहीं बढ़ी, उससे कहीं अधिक रोजगारी बढ़ी। गरीबों ने अपने बच्चों को किस तरह ज़मीन बेच करके पढ़ाया, आज उनके पास नौकरी नहीं है। जो नौकरी कर रहे थे, जो इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी के माध्यम से आज पूरे उद्योग में, व्यवसाय में जिस तरह की स्थिति बनाई, वहाँ से लोग छटनी हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से लोग घूम के अपने घर को लौट रहे हैं। आज उनके घर में खाने का और रहने का की समस्या पैदा हो रही है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और सिर्फ एनआरसी और सीए ला करके पूरे देश में एक उन्माद, धार्मिक उन्माद के मारे सरकार चलाने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल एवं विभिन्न संगठन सभी एकजुट हैं इसके खिलाफ, ताकि इसको सरकार वापस ले और देश के नौजवानों के लिए नौकरी और देश की अर्थव्यवस्था पर काम करने का काम करे। प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में यहाँ बैठे आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो मूलभूत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं देश के पटल से गायब है। आज युवा बेरोजगार है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, ये सारी बातें देश के पटल से गायब है। आज महंगाई के लिए पहले भी लोग सड़क पे उतरते थे, कहीं ना कहीं आज वो लोग घर में बैठे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ,
ये तानाशाही केंद्र सरकार से ये राज्य में जो नीतीश जी की सरकार है उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 70 वर्ष के शासन में आज तक विपक्ष कभी देशद्रोह नहीं हुआ, लेकिन ये 35% वोट बैंक लेके 3 से 6 का ताकत दिखा करके बाकी विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। और ये मैसेज कहीं ना कहीं वो अपने दल के वोटरों के माध्यम से आज वोटरों की लड़ाई हो रही है। नेता घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं वोटर एक दूसरे से लड़ रहा है। ऐसा माहौल देश में नहीं चलेगा, ये तानाशाह माहौल देश में नहीं चलेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम लोग धरना पे बैठे और आगे भी अगर ये केंद्र सरकार ये CAB NRC अगर वापस नहीं लेती है तो हम इस मुद्दे को लेकर के आगे भी बड़े रूप से आंदोलन को करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों पर NRC, CAA, NPR एवं बिहार में बढ़ते हुए बलात्कार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के विरुद्ध धरना का आयोजन किया गया। क्योंकि आज देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। आज देश के संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गया है। आज देश के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उसको बंद करने की साजिश की जा रही है। आज आपने देखा होगा सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया कि JNU जैसी प्रीमियर जो संस्था है उसको बंद कर दी जाए, जामिया मिल्लिया जैसी यूनिवर्सिटी है उसको बर्बाद कर दिया जाए। आपको इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जहां बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और देश और विदेश में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वैसे लोगों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज देश बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है। आज देश के सारे उपक्रमों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार और महंगाई माने चरम सीमा पर बढ़ गई है। आज हमें कहते हुए मतलब आप की कृपा से अन्यथा न लें। आज चंद जो गोदी मीडिया है वो मीडिया और मान लीजिए जो लोग वो उसको उस बातों को गलत बातों को RSS का एजेंडे को यहाँ प्रचारित करने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जनता का और हमारे राष्ट्रीय जनता दल का नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसके लिए हम सड़क पर खड़े हो और आंदोलन करें और ऐसी अतताई को यहाँ से हटाने का काम करें। क्योंकि पूरे भारत में आज पूरा भारत देश, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो मान ले कि देश का कोई भी हिस्सा हो, आसाम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सड़क पर खड़ा है, चौक चौराहे पर खड़ा है। आज मान ले कि लगातार इस पूछ की रात में आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग में वहां की महिलाएं लगातार वहां मान ले कि धरना पर बैठी हुई हैं। साथ ही लगातार JNU या अन्य क्षेत्रों में लगातार लोग लाखों लाख की संख्या में हैदराबाद या कहीं भी अन्य भी जगह ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ का मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं जनता से बदला लूंगा। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जो कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मैं सबक सिखाने का काम करूंगा। क्या भारत की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, जिन लोगों ने जिन्होंने शहीद हुए थे, आज वैसे लोगों को तिलांजलि दी जा रही है। और जो भारत की आजादी की लड़ाई में जो लोग दलाली करने का काम करते थे, जो मुखबरी करने का काम करते थे, वो एन प्रकरण सत्ता में आ गए हैं और सत्ता में आकर इस देश के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं। आज आम लोगों की आय घटती जा रही है, देश के अडानी अंबानी की आय 5 गुना बढ़ गई। आखिर वो कैसे बढ़ गई? इसका यह प्रमाण है कि देश को लूट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। गरीबों आज 8 जनवरी को देखा पूरे देश के 25 करोड़ लोगों ने, ट्रेड यूनियन के लोगों ने, कर्मचारियों ने, किसानों ने सड़क पर आने का काम किया। लेकिन इस सरकार के माले के पर जू नहीं रेंगती है। यह सरकार चूंकि तानाशाही के रास्ते पर चल चुकी है और तानाशाह को जवाब देने के लिए हमको महात्मा गांधी का वो दिन याद है कि सत्याग्रह आंदोलन है। सत्याग्रह की ताकत से अंग्रेजों को भी भगाने का काम किया है और हम अपने सत्याग्रह और शांतिपूर्ण आंदोलन से इस सरकार को भी हटाने का काम करेंगे, समाप्त करने का काम करेंगे। और भारत में एक न्याय संगत आम जन के दुख दर्द को समझने वाली सरकार स्थापित होगी। बिहार में भी आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निश्चित रूप से यह एक सरकार बनाने का काम करेंगे जो आम जन के कल्याण की बात करेगी। इधर दरभंगा में कांग्रेस पार्टी द्वारा सेहो CAA और NRC और NPR के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। दरभंगा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्पूरी चौक पर NPR, NRC और CAA के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया गया, जेकर अध्यक्षता नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा अंसारी केलन। अपने संबोधन में प्रदेश प्रतिनिधि प्रदेश कांग्रेस कमेटी राम नारायण झा कहलन जे ई सरकार 1925 देश के टुकड़ा टुकड़ा में बांटे वाला RSS के
सिद्धांत पर आगा बढ़ रही के कोशिश कर रहा है, जेकर हर हाल में विरोध कयल जायत। दरभंगा जिला के दरभंगा नगर के कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में CAA और NRC के विरुद्ध यह धरना आयोजित है। विगत 6 वर्षों से भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी और अभी वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह देश में दीनदयाल बलात्कार योजना लेके आए हैं। इस देश में पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैंक लूट योजना लेकर आए। इस 6 वर्षों की सरकार में सावरकर दलाली योजना लेकर आए। इन तमाम विषयों पर आज संपूर्ण देश उद्वेलित है। भारतवर्ष में 517 जिलाएं धू कर जल रहा है, सिर्फ इनके नीतियों के चलते। जिस वर्ग ने, जिस वंश के लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने 1925 से में भारत के तत्कालीन शासक ब्रिटानिया हुकूमत से मिलकर निजी सुख सुविधा प्राप्त किया और बदले में हनी ट्रैप में अपना वंश बढ़ाया, वैसे लोग आज भारत देश को अंग्रेजों के रहनुमाई बनकर उनका खून बोलता है, भारत देश को खंडित कर रहे हैं, एकता अखंडता पर चोट कर रहे हैं। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, छात्रों की समस्या, युवाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या के इतर लोगों का ध्यान बांटने के लिए यह बिल लाए हैं। इस बिल के विरोध में हम लोग सड़कों पर हैं और जब तक यह बिल वापस नहीं होगा, वो कहते हैं अमित शाह संसद में जो 1 इंची पीछे नहीं हटूंगा, तो हम कांग्रेस जन कहना चाहते हैं आपको 6 इंची भीतर घुसा देंगे और उससे कम में समझौता। आज की धरना का कार्यक्रम जो रखा गया, इसका मेन उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार ने, जो आदमी की सरकार ने जो CAA कानून लाया है उसके बारे में उनको वापस लेने, ये काला कानून है देश में। आप कहते हैं कि CAA से भारत विदेशियों को नागरिकता देंगे, ये तो समझ में आ गई, मगर फिर आप भारतवासियों से ना जमीनी कागज नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में क्यों मांगना चाहते हैं? आप अगर विदेशियों को लेना चाहते हैं, आप लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे, देश के वासियों से आप कागज क्यों मांगने का काम करते हो? नागरिकता साबित करने की क्यों बात करती हो? अगर साबिती करने की बात करते हो तो इसमें पार्टी को भी क्यों छोड़ा जा रहा है? इसमें उस पार्टी को भी शामिल किया जाए जो 1971 से पहले वो भी अपना कागज दिखाए कि वो इस देश की पार्टी थी, अन्यथा उसको भी रिजेक्ट करो, उसको भी विदेशी घोषित करो। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का है। इस देश की सभ्यता रही है, गंगा जमनी तहजीब रही है, यहाँ आरती है, यहाँ अजान है फक्र मुझे इस माटी पर। ये मेरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हम सबका हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देश की स्थिति है काफ़ी नाजुक हो चुकी है और देश में जगह जगह आप देख रहे होंगे कि पिछले आज़ादी के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देश के जो युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको जो है यूनिवर्सिटी में घुस के मारा जाता है, लाठियां बरसाई जाती है, हाथ पैर तोड़ा जाता है, आंख फोड़ा जाता है। ये हमारे देश में ये पहली बार ऐसा दुष्कर्म देखने को मिल रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के द्वारा ये आतंक फैलाया जा रहा है देश में। इसके विरोध में हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना पे कर्पूरी चौक पे बैठे हुए हैं। इससे साथ ही कई मुद्दे हैं, NRC है, NPR है, CAA है। इसके विरोध में जगह जगह जो है प्रदर्शन जारी है और हम लोग भी ये 1 दिवसीय धरना पे यहाँ बैठे हुए हैं। 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में कयल गेल। समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2020 के आयोजन अपर समाहर्ता बीना कुमार की अध्यक्षता में कयल गेल। एहि अवसर पर दीप प्रज्वलित कर समारोह के उद्घाटन कयल गेल, जाहिमे परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, परिवहन निरीक्षक राकेश रंजन मौजूद छलाह। एहि मौका पर अपर समाहर्ता बीना कुमार कहलनि जे 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह में खास कऽ युवा से हम अपील करै छी जे ओ लहरिया कट बाइक नहीं चलावैत। हुनका सबके बात के जानकारी हेबाक चाही जे लहरिया कट बाइक चलेला से दुर्घटना के संभावना बहुत ज्यादा रहैत अछि। जिंदगी अनमोल अछि, एकर सदुपयोग करी।
हमारा 21वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है 2020 में। इसमें 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक कार्यक्रम होना है। इसमें आज ही पहला दिन है। ये इस पहले दिन में हम लोगों ने सुबह में स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकलवाया है। इसके बाद एक जन जागरूकता प्रचार रथ को यहाँ से रवाना किया जाना है। वो सभी स्कूल में, कॉलेज में, भीड़ भाड़ वाले इलाके, बस स्टैंड, हॉस्पिटल और टेम्पो स्टैंड, ये सब कुछ जगह पे वो अपना स्लाइड दिखाएगा, वो अपना टीवी पर दिखाएगा सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। सर हमारा ये थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गाड़ियाँ हैं, सड़क है, पुल है, जो मकान है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारा जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही अमोल है और इसका कोई मूल्य नहीं। हमारा जीवन है तभी ये सड़कें हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, जो भी व्यवस्था है और सुख सुविधा की चीज़ें हैं। इसमें हम लोग आज हेलमेट और सीट बेल्ट का विशेष जांच अभियान होगा सेकेंड हाफ में, और 12 तारीख को रक्तदान शिविर होगा, 12 तारीख को ही सेकेंड हाफ में फिटनेस कैंप होगा, 13 तारीख को नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर होगा और सेकेंड हाफ में प्रदूषण का विशेष जांच होगा। 14 तारीख को वाहन बीमा दावों के निपटारे हेतु शिविर होगी और श्रद्धांजलि सभा होगा। श्रद्धांजलि सभा उन लोगों के लिए जो कि सड़क दुर्घटनाओं में गत वर्ष दुर्घटना में मृत्यु हुए हैं या घायल हुए हैं, मृत्यु हुए हैं, हम लोग उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे। सेकेंड हाफ में परमिट और इंश्योरेंस का जांच का अभियान होगा। 15 तारीख को स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा संबंधी पेंटिंग, स्लोगन, ग्रुप डिस्कशन का आयोजन होगा। इसमें जो भी स्कूल कॉलेज भाग लेंगे वो अपना ये सब आयोजन करेंगे। और सेकेंड हाफ में हमारा चालक, अनुज्ञप्ति और नाबालिगों द्वारा वाहन चालन नहीं किया जाए, इसका विशेष अभियान होगा। 16 तारीख को ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जो कि समस्तीपुर कॉलेज में होगा, एनडीआई साहब कराएंगे इसको। और उसी दिन नो हॉकिंग मतलब कि नो हॉर्न अभियान चलाया जाए। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक सब अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन केलन। राजधानी के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ द्वारा +2 विद्यालय में कार्यरत 4203 अतिथि शिक्षक के सेवा 60 वर्ष तक नियमित करे के मांग के लेकर भूख हड़ताल शुरू कयल गेल। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सरकार से मांग करैत कहलनि जे 4203 कार्यरत अतिथि शिक्षक के पद के तत्काल प्रभाव से STET 3019 के पद से अलग कयल जाए और पूरा बिहार में कार्यरत अतिथि शिक्षक के सेवा 60 वर्ष तक नियमित कयल जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। हमारी 4203 पदस्थापित जो उच्च विद्यालयों में अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवा को स्थायीकरण करें, 60 वर्षों तक नियमित करें। और तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान मोतिहारी में, मधेपुरा में हमारे शिष्टमंडल के साथ पिछले ही सप्ताह उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि आप लोग तो परमानेंट हो ही जाइएगा, अतिथि शिक्षक थोड़े रहिएगा। उनके आश्वासन को दरकिनार करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए शिक्षा विभाग ने 28 जनवरी 2020 को स्टेट होने वाली है, उसमें हम लोग को सामूहिक हत्या करने जा रही है। उसमें पूरे बिहार के 4203 अतिथि शिक्षकों के पदों को जो कार्यरत है अभी उनको रिक्ति दिखाया गया है। हम लोग को बेघर करने का साजिश किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं। यह कैसा लोकतंत्र है महोदय? एक तरफ आप हमारे लिए सोचते हैं, समझते हैं, आपके द्वारा दिया गया सेवा को हम लोग आशीर्वाद समझकर पूरे बिहार के नौनिहालों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप आश्वासन दिए कि आप परमानेंट कीजिएगा। दूसरी तरफ 28 जनवरी 2020 को स्टेट में रिक्ति दिखाकर शिक्षा विभाग हम लोग को दफनाने जा रहे हैं। हमें बचा लीजिए, हमें मरने से बचा लीजिए, नहीं तो यह बिहार अशिक्षित हो जाएगा। आपने जो जल जीवन हरियाली यात्रा
किया है, उस यात्रा के दौरान शिक्षा को भी बचाइए, यही हमारी गुहार है बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से। हम प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, बिहार राज्य उत्तर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ और प्रदेश महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार लोहिया जी और पूरे बिहार के अतिथि शिक्षक के साथ आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस पर गंभीरता नहीं लेते हैं तो हम लोग यहीं पर अपनी जीवन लीला एक दिवसीय है क्या अनिश्चितकालीन है? हम लोग अनिश्चितकालीन है। अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा राजधानी पटना की गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया गया। राजधानी के गर्दनी बाग में बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ता सब जहां कोर्ट फीस के 20% राशि बिहार अधिवक्ता कल्याण कोष में देबाक मांग केलनि, ओते अधिवक्ता के मृत्यु पर मुआवजा के प्रदान करे के और एडवोकेट पेंशन एक्ट पारित करे के मांग से हो केलनि। हम लोग 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरा बिहार का अधिवक्ता युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले हम लोग आज धरना पर हैं। इससे पहले भी हम लोग धरना और प्रदर्शन हम लोग किए हैं, उसका मांग पत्र भी हम लोगों ने सौंपा था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार अधिवक्ता साथियों के हित में कोई सरकार अपने स्तर से निर्णय लेना चाहती है। उसको लेकर और सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश के हर शाखा के और हर जिला सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अधिकारी हमारे पास मौजूद है, वो आए हैं बिहार से। मैं साथियों मांग करना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में 6 सूत्री मांगों को लेकर मेरा पूरा युवा अधिवक्ता कल्याण समिति आज धरना पर है। हम लोगों ने सरकार को भी सूचना दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को इससे पहले मैंने सूचना दिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिहार में वकील जो है दूसरे के लिए काम करता है। हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए बिहार में अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। बिहार में जो हम लोग अपना फीस जमा करते हैं वह फीस हम लोग को नहीं मिल पाता है। जो हम लोग का कल्याण का राशि है वह बहुत मामूली है, 2.5 लाख रुपया मिल पाता है। और आज पूरे बिहार में 30 रुपया वेलफेयर के लिए पैसा बढ़ा दिया गया, लेकिन हम लोग 2.5 लाख 2,60,000 पर ही रह गए हैं। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आज पूरे एडवोकेट पूरा अधिवक्ता साथी आज मैदान में है। साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के तर्ज पर दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने लागू कर दिया है अधिवक्ताओं के लिए बीमा की राशि, चिकित्सा की राशि और भी सुविधा वकीलों को देने के लिए वो दिल्ली सरकार ने लागू किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अब बिहार के बुद्धिजीवियों के लिए, बिहार के विद्वान साथियों के लिए कौन सा आप व्यवस्था करिएगा, मुझे समझ में नहीं आता है। आज बिहार में 1 लाख करीब 80,000 अधिवक्ता हमारे प्रैक्टिस करते हैं, ना उसको बैठने की जगह है, ना उनको पानी पीने की जगह है, ना वहाँ शौचालय की जगह है। मैं साथियों मांग करना चाहता हूँ कि एक बजट अधिवक्ता साथियों के लिए अलग से नई बजट नीति बनाई जाए, जिसमें अधिवक्ता साथियों के लिए भी उसका प्रावधान किया जाए, उसके परिवार के लिए प्रावधान किया जाए, उसका देखरेख के लिए प्रावधान किया जाए। यही हम लोगों का मांग है। दयानंद सागर कॉलेज के छात्र छात्रा सब राजधानी पटना के गांधी घाट पर स्वच्छता अभियान चलौलन। स्वच्छ भारत अभियान के मुहिम के लेकर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र छात्रा सब राजधानी पटना के गांधी घाट पर सफाई अभियान चलौलन। सफाई अभियान में इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष HK रामानुज से शरीक भेला और गंगा घाट के सफाई केलन। पटना में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि मनावल गेल। राजधानी के पीपुल्स कोऑपरेटिव कम्युनिटी हॉल में लाल बहादुर शास्त्री विचार मंच द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गेल। ओतहि अवसर पर रक्तदान शिविर से लगायल गेल, जहां सैकड़ों लोग स्वेच्छा से रक्तदान केलन। हम लोग विगत 4 वर्षों से लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती समारोह और पुण्यतिथि समारोह दोनों बहुत ही भव्य ढंग से आयोजन करते आ रहे हैं। क्योंकि पहले लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को भूलते जा रहे थे, तो हम लोगों ने एक ऐसे सपूत को, देश के ऐसे सपूत को याद करने का काम किया है जो कि पूरा देश जिनके ऊपर गर्व करता है।
और इसी क्रम में हम लोगों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। हर साल 11 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। एक 54वीं पुण्यतिथि है और इसमें हम लोग समाज के सभी जाति सभी धर्म के लोग शामिल होकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में सुबह सुबह अर्पित करके रक्तदान करके देश को जिन भाइयों को देश के सपूत सैनिकों को रक्त की आवश्यकता होती है हम लोग उनको प्रदान करते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान है जिससे किसी को जीवन मिलता है। और ये हर साल करते हैं और हर साल करेंगे और लोगों को भी आह्वान करते हैं कि इसमें शामिल हों और रक्तदान करके बहुतों का जीवन बचाने में अपना योगदान दें। सुपौल में एक व्यक्ति 25 वर्ष से चालू सड़क के बंद कऽ देलनि। हुनक कहब अछि जे ई हुनक निजी जमीन अछि। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के देवीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 कोरियापट्टी के करीब 25 परिवार के रास्ता बंद कऽ देल गेल हन। दरअसल पीड़ित सब के आरोप है जे पैक्स चुनाव में वोट नहीं देल जाय से नाराज दबंग हुनक रास्ता बंद कऽ देलनि। लिहाजा एहि बात के शिकायत पीड़ित परिवार सब कई जगह देलनि, लेकिन अखन तक कोनो ठोस कार्रवाई नहीं भऽ सकल। ग्रामीणक कहब है जे बस्ती में पूर्वज के साथ सैकड़ों साल से रहैत आबि रहल छी, लेकिन कहियो विवाद नहीं भेल। एहि बीच 14 दिसंबर के पैक्स चुनाव के रिजल्ट आबे के बाद हुनक पड़ोसी हारि गेला और अगला ही दिन हारल उम्मीदवार करीब 25 परिवार के रास्ता बांस बल्ला से घेर कर अवरुद्ध कऽ देलनि। एहि बात के लऽ कऽ एहिसँ पूर्व राघोपुर थाना वीरपुर एसडीओ राघोपुर सीओ के विवाद सुलझावे के आवेदन देल गेल छल। बावजूद एहि के कोनो समुचित कार्रवाई नहीं भेला से एहि परिवार के लोग सब एक तरीका से नजरबंद ही छथि। पैक्स का चुनाव हुआ है ना, उसका गिनती जो हुआ है 13 तारीख को, उसके बाद ये 15 को जो इलेक्शन में गिनती हुआ उस दिन से हम लोगों को रास्ता बंद कर दिया है। लगभग 25 घर इस रास्ता से जाता आता है और 100 वर्ष से कम ये रास्ता हमारा परदादा और जो था तबे से ये रास्ता है। उस दिन से हम लोगों को इसमें जाने आने के लिए बाधित है और हम वो लोग दमंग है, इसलिए हम लोगों को ये कहता है जो वोट नहीं दिया ऐसे किया तुम लोगों को घर से नहीं निकलने देंगे। किसी पदाधिकारी को भी कहे यहाँ से वहाँ का जगह कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग अस्थगित होकर घर में बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है अभी तक। किया बंद कर दिलकै रास्ता? इलेक्शन खातिर वोट नहीं करके वोट नहीं दिलकै। वहाँ सब वोट नहीं दिलिए ओकरा? वोट दिलिए करके वोट नहीं दिलकै, हार गेलै तऽ वही पहले मारपीट करे ले। हमरा 60 वर्ष लगभग उम्र हो गया है, उससे बहुत ज़्यादा से हम बाप दादा के यहाँ से जब से हम लोग को ठेकान हुआ है, जब से होश संभाले हैं तब से इसी रास्ता से सब लोग जाते आते था। लेकिन अभी माहौल कुछ ही इलेक्शन लेकर के गड़बड़ा गया है। इलेक्शन लेकर के गड़बड़ा गया इसलिए यहाँ डट्ठी लग गया है, जाने आने में दिक्कत हो रहा है सबको। यहाँ देखते हैं सब 20-25 आदमी है, सब 20-25 घर है सब ठो, इसीलिए इसमें आप तो खुद देख रहे हैं रास्ता अवरुद्ध है। उसमें है कि वो जो घेरा है वो रैयती ज़मीन में घेर लिया और उसका कहना था कि हम अपनी ज़मीन होकर जाने नहीं देंगे। जो कि मामला रैयती ज़मीन का है उसमें हम लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसको मनाया भी गया, समझाया भी गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। साइड से पगडंडी है जिस होकर के वो लोग जाते हैं, 4 चक्का नहीं जा सकते। यही मामला है। काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या किया जा रहा है? मनाने की कोशिश अभी भी जारी है या छोड़ दिया गया है? नहीं, उसमें थाना प्रभारी बोले थे कि हम अपने स्तर से इसको देखते हैं, अगर होगा तो उसको खुलवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद की हमको सूचना करनी है। सुपौल में डॉक्टर रंजन कुमार 12 जनवरी के निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन करता। डॉक्टर के भगवान कहल जाइत अछि, कहावत के चरितार्थ कऽ रहल छथि हनी और डेंटल क्लिनिक के चिकित्सक रंजन कुमार, जे सुपौल में 12 जनवरी के निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन करऽ जा रहल छथि। 24 घंटा के लिए ई सुविधा उपलब्ध रहत। डॉक्टर रंजन कुमार कहलनि जे गरीबी और बीमारी की होइत अछि ई हम बहुत नजदीक से देखने छी और एहसास केने छी।
हमारे माता पिता के ही इच्छा छल जे कोनो भी गरीब गुरबा के मौत दांत के बीमारी से नहीं हुआ। एहि लेल 12 जनवरी के जिलावासी के मुफ्त इलाज कयल जायत। कोसी रीजन में बहुत गंभीर समस्या है। उससे होगा क्या, जब हम आम जनता को मुफ्त में इलाज करेंगे, उसको उसकी ओर मोटिवेट करेंगे, जो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हों, कैसे गंभीर बीमारी से पहले बचा जा सकता है। ये हम अपने क्लिनिक की ओर से, हम अपनी ओर से सुपौल वासी को अपने क्लिनिक स्थापना दिवस के अवसर पर मुफ्त सेवा देंगे। डॉक्टर रंजन कुमार। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के खैरा में अतिक्रमण हटावे के भाकपा माले द्वारा विरोध कयल गेल। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के चैता उत्तरी पंचायत के वार्ड 10 सिमरा पोखर के भिंडा पर बसल दलित सबके घर के अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हटाल जा रहा छल, जेकर भाकपा माले द्वारा विरोध कयल जा रहा है। एहिठाम एकटा जनसभा सेहो आयोजित कयल गेल, जेकरा संबोधित करैत प्रखंड सचिव महावीर पोद्दार कहलनि जे गरीब के घर हटेनाइ पुलिसिया जुल्म अछि, नीतीश मोदी सरकार के आत्मघाती कदम अछि। आज अनगार घाट की पुलिस उस महंत के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया, और जब उस महंत के हत्यारे क्रिमिनल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और इस गरीब भूमिहीनों को झोपड़ी हटाने की धमकी दे रही है, ये न्याय संगत बात नहीं है। अगर झोपड़ी में हाथ लगाया जाएगा तो तीखा संघर्ष होगा और भाकपा माले इसका नेतृत्व करेगी। मैं महावीर पोद्दार, भाकपा माले प्रखंड सचिव उजियारपुर। समस्तीपुर में लोजपा के एक अहम बैठक आयोजित भेल। समस्तीपुर में सदस्यता अभियान के लौको युवा लोजपा के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी के एक अहम बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में सदस्यता अभियान चलावे के लक्ष्य निर्धारित कयल गेल। हर पंचायत में 100 सदस्य बनावे के लक्ष्य निर्धारित कयल गेल हन। हम लोगों को सबसे पहले सदस्यता ग्रहण के लिए सारे यूथ के लोगों को बुलाएं, प्रखंड और पंचायत तक के लोगों को। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी का ये आदेश था कि हम लोग बूथ स्तर तक सदस्यता ग्रहण करवा के मजबूत पार्टी को मजबूत करें। और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री चंदन जी का आदेश है और हमारे सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी का भी आदेश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग पटना 14 तारीख को 14 अप्रैल को होने रैली में सहभागी बने। इसी सिलसिले में आज से हम लोगों ने युवा का सदस्यता अभियान शुरू किया समस्तीपुर में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, समस्तीपुर के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रिंस राज जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंदन सिंह जी, इन सब का सोच है, सब लोगों का आदेश भी है कि हर पंचायत से हम लोग यूथ का 100 सदस्य मनोनीत करें। समस्तीपुर में सीएए एनआरसी के विरुद्ध सत्याग्रह है दूसरे दिन से हो जारी रहा। समस्तीपुर के सरकारी बस स्टैंड परिसर में सीएए एनआरसी और एनपीआर के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सत्याग्रह चल रहा है, जाहि में काफी संख्या में लोग शामिल हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्षता कर रहा सुरेंद्र प्रसाद सिंह सभा के संबोधित करत कहलन जे भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा आनल गेल काला कानून विभाजनकारी एवं संविधान के अवहेलना करे वाला है। कानून के तुरंत वापस लेवाक चाहिए। एनआरसी एनपीआर के खिलाफ है। इस सत्याग्रह आंदोलन से जब तक केंद्र सरकार ये काले कानून को वापस नहीं लेगी, सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार ने जो काला कानून ये बनाया है, उसने एनआरसी की, उनके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एनआरसी के संबंध में कहा, केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ पूरे देश में देश की आवाम है आज सड़क पर। उसी क्रम में समस्तीपुर की आवाम 23 दिसंबर को आंदोलन के रूप में सड़क पर उतरी थी। आंदोलन के बाद क्योंकि आपने देखा है जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से फासिस्ट पे उतर चुकी है, वो फासिस्ट हो चुकी है, वो तानाशाह हो चुकी है। उनकी तानाशाही का एक नमूना अभी आपने हाल फिलहाल जेएनयू में देखा, जहां एक तरफ दिल्ली की शाहीन बाग में हमारी माएँ बहनें
सड़क पे बैठी हुई हैं, पिछले महीनों से सड़क पे बैठी हुई हैं। केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। अपने ही बनाए हुए कानून के समर्थन में वो तरह तरह का आडंबर करके, तरह तरह का नाटक करके वो अब समर्थन जुटाने पे जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज समस्तीपुर की आम आवाम सड़क पर उतर करके सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 52वां सम्मेलन संपन्न भेल। पटना में इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 52वां वार्षिक सम्मेलन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में विधिवत आयोजित भेल। 2 दिन तक चले वाला वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार के लोक शिकायत अभियंत्रण विभाग के मंत्री विनोद नारायण झा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहि सम्मेलन में देश के जलापूर्ति प्रक्षेत्र के विभिन्न चुनौती एवं अवसर पर चर्चा और विमर्श भेल। वार्षिक अधिवेशन में जलापूर्ति के क्षेत्र में काम करे वाला विभिन्न संस्थान के 700 से अधिक अभियंता भाग लेलन। स्वागत, अभिनंदन। आज के इस विशेष आयोजन में इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के परामर्शी श्री अंजलि कुमार सिंह का अभिनंदन पुष्पगुच्छ से किया गया और अब पौधा भेंट स्वरूप। आगामी 19 जनवरी के बने वाला मानव श्रृंखला के लौकर दरभंगा में उप सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। 19 जनवरी के बने वाला मानव श्रृंखला के लौकर दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में उप सचिव अतुल प्रसाद के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल, जाय में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम समेत सब पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद छला। बैठक में मानव श्रृंखला के सफल बनावे के दिशा में व्यापक विचार विमर्श भेल। लोअर सारी चौक से केलबागाची, पंचोक, सिमरी से ये 12 किलोमीटर का है सर। नारबांध, रडियाम, शिवराम, तरोनी, फरदाहा, यर्ताजापुर, पटान कवई, सकड़ी, चीनी और बिरोल बाजार, कोटरा, मेहनत, 17, ये सब पिछले बार नहीं था। तो इसके अलावा सर प्रत्येक वार्ड में 100 लोगों का उप श्रृंखला बनाने का भी निर्देश है सर। और सच्चाई ये जे मानव श्रृंखला के लौकर अखन बिहार में दोसर कोनो काम सरकारी नहीं भ पाबि रहल अछि। हर विभाग और हर महकमा सिर्फ और सिर्फ मानव श्रृंखला के सफल बनावे में अपन पूरा ताकत झोंकने अछि। तो ये एक प्रोग्राम बना है सर। पहले भी 21 तारीख से ये कार्यक्रम तैयारी कर सर। हम लोग कहीं ना कहीं जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं और यह निर्देश दिया गया सर, जो सेक्टर के रूप में लिया गया प्रत्येक 1 किलोमीटर में कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर हो जाए, सभी, ताकि सभी गांव टच हो जाए। उस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया सर। जैसे आज सुबह सर प्रभात फेरी निकला गया जिला स्तर से, कल बाइक रैली निकाला गया सर। तो व्यापक रूप से ये चल रहा है, उसका विस्तार से कार्यक्रम, और ये 15 तारीख के बाद पीक करने लायक प्रोग्राम बनाया गया। राजधानी पटना में आगामी 8 फरवरी के स्टेम सेल थेरेपी के आयोजन किया जा रहा है, जेकरा बारे में विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देल गेल। असाध्य न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित बिहार के सब मरीज के लिए न्यूरोजन आगामी 8 फरवरी 2020 के पटना में निःशुल्क स्टेम सेल थेरेपी OPD शिविर के आयोजन कर रहा है। हाल फिलहाल में यह मानल जाय छल जे जन्म के दौरान मस्तिष्क के होय वाला क्षति अपरिवर्तनीय है। हालांकि आब उभरैत अनुसंधान के साथ हम सब ई जान गेल छी जे सेल थेरेपी के उपयोग क क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के उत्तक के मरम्मत संभव है। और वह आई भारत में अखन गर्भनाल रक्त बैंक के माध्यम से अपन स्टेम कोशिका के संरक्षित लोग नहीं कर रहा है। एहि विषय पर लोक सब के लेल एक जागरूकता अभियान से चलाओल जाए। दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बारे में विस्तृत जानकारी देल गेल। तो गणपति का भी जो अगर हम सोचे कि किस तरह से वो बने, कि उनका जब सर और धड़ अलग हो गया था, उनका जो सर है वो हड्डी का लगाया गया, तो वो जुड़े कुछ कारण है जो इंडिया में ही ट्रीटमेंट है। देखिए ऐसे भी नहीं कि और कहीं बाहर जाना है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट के लिए जानकारी देने के लिए हम कल मुजफ्फरपुर में थे, आज हम दरभंगा में हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचा पाए ये इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो हम
1 साल 1 मंथ का था, तब ये गया था पहली बार। जरूरत नहीं है। बोलिए जी अच्छा सुन लेंगे जब ये 1 साल 1 मंथ का था तो हम लोग अप्रैल में गए थे इसका, और उसके बाद उस समय पहला शॉट पड़ा था इसको स्टेम सेल का, और दिसंबर में हम लोग इसका दूसरा शॉट दिलवा के आए हैं। कितना सुधार है? जी एक्चुअली 6 मंथ तक तो जो प्रॉब्लम था इसमें था, 6 मंथ के बाद डिटोरिएट होने लगा, तो फिर हम लोग के नज़र पे आया और हम लोग इधर उधर जो भी विकल्प है हम लोग के पास, उस विकल्प को हम लोग तलाशे। तो उसके बाद पकड़ में आया कि इसका मेडिसिन चला। मेडिसिन चलने के बाद जो है ना कि डॉक्टर हाथ खड़े करने लगे कि अब आने वाले दिन में भगवान पे भरोसा कीजिए, नहीं तो फिर जो इसका जो होता है वो प्रॉब्लम होगा। तो फिर हम लोग निराश हुए और उसके बाद फिर हम लोग तलाशने लगे कुछ और विकल्प। उसी विकल्प के क्रम में हम लोगों को नेट पे मतलब न्यूरोजेन के बारे में और आलोक सर के बारे में, नंदिनी मैम के बारे में जानकारी मिली। फिर हम लोगों ने एक कॉल किया। कॉल करने के बाद पता चला कि इन लोग यहाँ पटना में वर्कशॉप होने जा रहा है जस्ट अगले मंथ। तो फिर हम लोग वहाँ गए और वहाँ जब गए तो रिपोर्ट देखी और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव एश्योरेंस दिया हम लोगों को। तो फिर हम लोग गए अप्रैल में वहाँ। सुधार है? जी बहुत सुधार है। जैसे कि जो पहले था नेक होल्डिंग नहीं था, बैठता नहीं था, खड़ा नहीं होता था, ये पहचान नहीं पाता था, ना हमको मदर फादर किसी को भी नहीं पहचान पाता था, कोई रिस्पांस नहीं देता था। आज के डेट में म्यूजिक वगैरह सुनता है तो उस पर रिस्पॉन्स देता है। मदर फादर को जो ऑफिस से मदर आती है तो उसको रिस्पॉन्स देता है। वीडियो कॉलिंग वगैरह पे जो नाना वगैरह का चेहरा है वो देखता है तो उसके बाद रिस्पॉन्स देता है। मैं डॉक्टर नंदिनी गोकुल चंद्रन हूँ। न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था जो मुंबई में स्थित है, उनकी डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। न्यूरोजन ऐसी संस्था है जो दिव्यांग विकलांग बच्चे जो है जो जन्म से पीड़ित होते हैं, ब्रेन डैमेज और स्पाइन डैमेज जिनको होता है, उन बच्चे और व्यक्तियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक नया ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी और व्यायाम के माध्यम से इन बच्चे इन व्यक्तियों को हम एक नया जीवन देते हैं, जिसमें ये सुधारना इनकी होती है और आगे जाके इनमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना अच्छी होती है। तो जैसे सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, ऑटिज्म, मतिमंदता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो व्यक्ति स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब एक्सीडेंट की वजह से विकलांग हो जाते हैं, हेड इंजरी, पैरालिसिस, स्ट्रोक, एटैक्सिया, ऐसे पेशेंट्स का इलाज न्यूरोजन में होता है। वैसे ही मुजफ्फरपुर के जो रिशांक हैं, सेरेब्रल पॉल्सी उनको प्रॉब्लम है, तो उनका इलाज हमने करीब 1 साल पहले 8-9 महीने पहले किया और उनमें काफ़ी सुधार आया। वो हम तक पहुँचे इंटरनेट के द्वारा और पटना में कैंप में हमसे मिले। ऐसे ही जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो ढूंढ रहे हैं कुछ इलाज के लिए, उनके लिए हम चाहते हैं कि हम पहुँचे आसान करें। तो पटना में 1 फरवरी को एक फ्री कैंप होगा जिसमें निःशुल्क कंसल्टेशन होगा। तो उसके लिए पेशेंट्स ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें 9920-200-400 9920-200-400 ये नंबर पे। हम पहले समझेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हम उनको पटना में ज़रूर मिलेंगे। कितनी कॉस्ट आता है? ट्रीटमेंट 1 हफ्ते का होता है, उसमें रहने का, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, मेडिसिन सब मिलके 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है। और जो पेशेंट्स ये खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमारा एक सोशल वर्क डिपार्टमेंट है जो उनकी मदद करता है। तो हर तरह के पेशेंट्स जो एकदम इंटीरियर से भी आते हैं उनका इलाज ज़रूर होता है। SCS न्यूज के अय अंक में अखनित अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।